आज हम आप लोगों को ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे। ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ये हमारे शरीर के जो न्यूट्रिशन होता है, विटामिन और हार्मोन्स, इन सबको एक दूसरे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और ये हमारे ऑक्सीजन, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ में ले जाता है, जिससे सारे सेल जीवित रहते हैं। ये हार्मोन्स ये टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ये जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको भी मेंटेन रखता है। हम ब्लड को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है पार्ट, ये आज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वाला दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें ब्लड ग्रुप रहेगा, और ब्लड ग्रुप के बारे में अलग से हम वीडियो बना के पढ़ाएंगे। आज हम सिर्फ आपको ब्लड और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ाएंगे। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ब्लड का जो पीएच है 7.4 होता है। मेल में ब्लड जो होता है, मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। ब्लड को जो निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण जो वयस्क लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका जो ब्लड होता है वो बोन मेरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। और जो भ्रूण होता है उनका लीवर में बनता है। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, ये हमारे पेपर में आता है। ये ब्लड का पीएच और ब्लड का निर्माण, ये 2 टाइप का होता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ब्लड भ्रूण का होता है वो हमारा लीवर में बनता है, और जो वयस्क लोग का जो ब्लड है वो हमारे बोन मेरो में बनता है। और जो ब्लड होता है वो हमारे स्प्लीन में जाके मरते हैं। जो ये आता है सवाल करने के लिए, जो ब्लड है उसका कब्र करना, तो स्प्लीन प्लीहा को हम ब्लड का कब्र कहते हैं, जाके वहीं पे ये मरता है। ब्लड के 2 पार्ट, पहला है हमारा प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा में हमारा 90% वाटर होता है, 90% वाटर होता है। यही हमारे सेल जो है कोशिकाओं को भिगो के रखता है कि ये सूखे ना। इसमें 90% वाटर होता है, और उसके बाद में 7% प्रोटीन होता है, और ग्लूकोज होता है, हार्मोन्स भी होता है, मिनरल्स, साल्ट, ये सब जो हमारे हैं ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है ये ब्लड प्लाज्मा जो है, इसमें 55% ये ब्लड का होता है। ये सब ब्लड हुआ, ये हमारा खून है, सही करते हैं। उसको 2 पार्ट जो है, एक हुआ ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा है हमारा 55% भाग जो है वो अकेले रहता है। दूसरा जो हमारा है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 45 पार्ट होता है ये ब्लड का। ब्लड सेल के अंदर 3 भाग हम पढ़ेंगे। पहला है आरबीसी। आरबीसी में जो मेन है वो है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम ये होता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ में लेके चलता है। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। एक चीज़ और याद रखना, लिखना, कहीं कहीं पर भी आरबीसी नहीं रहता है, रेड ब्लड सेल, कहीं कहीं पे इरेथ्रोसाइट लिखा होता है। तो इरेथ्रोसाइट और आरबीसी में कंफ्यूज मत होना। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम वही ऑक्सीजन सर्कुलेशन।
दूसरा है हमारा WBC। WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है, WBC और ल्यूकोसाइट लिखा रहता है अलग, समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग। ल्यूकोसाइट और WBC दोनों एक ही है। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। WBC का जो काम है वो है हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। WBC के द्वारा ही हमारा इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहता है। ये हमारे शरीर में बाहरी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर हमारे अंदर WBC ना हो तो हमें अनेक बीमारियां हो जाएंगी, बार बार बीमार पड़ेंगे हम लोग। तो ये एक तरह का एंटीबायोटिक का काम करता है। HIV वाले मामले में क्या होता है, यही होता है, WBC जो होती है सोखती रक्त कणिका है, ये पूरा खत्म हो जाता है, हमारा खा जाती है। जो HIV का वायरस होता है वो WBC पे ही अटैक करता है, वो अटैक करके उसको ख़त्म कर देता है। कोई HIV से नहीं मरता है, HIV से कोई नहीं मरता है। यही HIV का वायरस जो होते हैं ये श्वेत रक्त कणिकाएं WBC को खा जाते हैं, और जब हमारे अंदर किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता नहीं होगी तो बार बार बीमार होंगे, और बीमार होते हैं तो वही स्ट्रॉन्ग हो जाता है बीमारी, इसीलिए डेड होते हैं। तीसरा हमारा प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का काम होता है ये हमारे ब्लड में क्लॉटिंग का काम करते हैं। जैसे कोई कट गया, अभी जैसे कट गया तो ये हमारे खून को थक्का बनाने का काम करते हैं। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे।